हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? चलिए डिनर कर लीजिए। डिनर कर लीजिए। हमारा डिनर आज जल्दी हो रहा है क्योंकि हमने दिन में खाया नहीं है। बहुत ज़्यादा मूड हो गया था ख़राब सुबह से, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो हम दोनों खा रहे हैं खाना। अच्छे से बैठ जाओ। और खाने में है, ये दिख रहा है, रोटी और सब्जी। तो आपके डिनर में क्या रहा आज हमको बताइएगा, ठीक है? कैसा है? यम्मी। यम्मी है। जब ना भूख लगी होती है तो सब कुछ यम्मी ही लगता है। कभी कभी हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है जिसका हम ऐसा लगता है कि भरपाई जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको डीपली सोचते हैं तो फिर हमको लगता है कि नहीं, ये सब हमारे हाथ में ही नहीं है। गलती करना ना करना, ये सब खाली एक बहाना बन जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और आपको दिखानी थी। अब ये है ना मेरे मैं यहाँ पर हूँ अपने मायके में इस समय, क्योंकि मेरा बेटा है पढ़ रहा था और अचानक से मेरी जॉब चली गई थी। तो मुझे यहाँ, उस समय मम्मी थी मेरे पास तो यहाँ पर ले आई थी। तो कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है ना कि अब यहाँ मेरे पास ना अलमारी है ना कुछ है। तो अब जाड़ों के कपड़े मुझे ऐसे ही रखने पड़ रहे हैं। अलमारी में भी जगह नहीं, आप देख सकते हैं। ये अलमारी मेरी है भी नहीं, ये है अलमारी बहुत सारी है, लेकिन इनमें जगह नहीं है बिल्कुल। ये सब है बट स्पेस किसी में भी नहीं है। इधर भी है, ये मेरे पापा की है, उसको तो हम टच ही नहीं कर सकते। खैर, और वो भी 2 अलमारी हैं, लेकिन वो भी सब पूरी भरी हुई है, ठसाठस एकदम। तो मुझे ये समझ में नहीं आता मैं कपड़े अपने रखूं कहाँ, क्योंकि अब यहाँ तो हमेशा रहना है नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अपने ऐसे ही समेट के, अब जगह ही नहीं है ना। अब तो मुझे ये सुनने को मिल रहा है अपने मायके में अपने भाई से, पापा से, कि भैया ये तो बिल्कुल कब्जा करके बैठ गई मेरे घर पे, जैसे तैसे निकालें यहाँ से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ यही बात। मैंने सबसे बात करना भी बंद कर दिया है। मतलब काम करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत, बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि या तो सुसाइड कर लूं या तो फिर डिप्रेशन में एकदम पागल हो जाऊंगी या डिप्रेशन में चली जाऊंगी। आधे तो डिप्रेशन में हो ही चुकी हूँ, आ ही चुकी हूँ। नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ ना कि अब कहना पड़ रहा है। अब आप ही बताओ, सब भरा हुआ है तो मैं ये कहाँ पे रखूं? ना कोई मुझसे बता रहा है कि ये रखो। इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, मर जाऊं क्या? सब भरा हुआ है, मैं कहाँ रखूं अपने कपड़े? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से सुनने को मिलता है कब्जा कर लिया है, नहीं निकलेगी यहाँ से तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। मतलब माँ बाप ऐसा कह रहे हैं तो और कौन क्या कहेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके आसपास कोई हो, इस समय मैं कानपुर में रह रही हूँ, अगर आपके आसपास कोई हो ऐसा रूम जो सेफ हो, ठीक ठाक हो, और श्यामनगर के आसपास कोई ऐसा मुझे एरिया रूम चाहिए जिसमें मैं अपने बेटे के साथ रह सकूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने सुबह से जो है कुछ भी खाया नहीं। सुबह भी मैंने बस ऐसे बिना खाए पे निकल गई थी, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं बस। तो ये तो पता नहीं घर वाले तो मेरे क्या चाहते हैं कि मर जाए, क्या करें? कब्जा कर ले रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बोलने की तमीज तो होनी चाहिए। और मैं अगर कुछ बोल दूंगी तो ये हो जाएगा इसने ऐसा बोल दिया, मैं कुछ नहीं बोल सकती।
लेकिन सब मुझ पे बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय और सही बात है, जो कमज़ोर होता है ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब उस पे दबाव बनाया जाता है हर तरीके से। अब तो मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं रह गया है। जब घर वाले, मायके वाले ऐसे हैं तो किसी और पर क्या भरोसा। लेकिन फिर भी कोई अगर अच्छा इंसान हो, किसी में इंसानियत हो और वो समझे, तो प्लीज़ श्यामनगर के आसपास कानपुर में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई है ऐसा अच्छा सा रूम, एरिया, रहने की जगह जहाँ पर मैं अपना बच्चे को लेके रह सकती हूँ। क्योंकि इस तरह से तो नहीं रहा जा सकता कि ना बोलना है ना कुछ है। जो भी करो सही करो तो गलत, गलत करो तो गलत ही है। खैर, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप में से किसी में भी इंसानियत हो तो।